और बदलते हैं। इन दिनों झारखंड में एक मुद्दा गूंज रहा है 1932 का खतिया। उस नीति को रोजगार से भी जोड़ा गया है। 1932 आधारित स्थानीय नीति। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में ये रिजेक्ट हो जाएगा, कोर्ट में अटक जाएगा। ये महज राजनीतिक तमाशा है। तो क्या आपको भी लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, वो पूरी करने की प्रक्रिया क्या हो नहीं हो वो तो अलग बात है, लेकिन एक लंबे समय से दौर से कई बार अगर आप देखें कि एक लंबे समय पे जो इलाके रहे हैं, खनन क्षेत्र के इलाके रहे हैं, जंगल के इलाके रहे हैं, ट्राइबल इलाकों के जो इलाके रहे हैं, वो तमाम दूसरे राज्य या ज्यादा से कहे कंपनियों के केंद्र तो जरूर रहे हैं। वो उत्पादन के केंद्र रहे हैं, वो पूरे बाजार के केंद्र रहे हैं, लेकिन उन समूहों में, उन जंगलों में, उन इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके रोजगार, शिक्षा और ये सब चीजों की लड़ाई नहीं रही। तो पहले दौर में तो लड़ाइयां लड़ी अपने पहचान की, अस्तित्व की, लेकिन रोजगार की लड़ाई भी उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हर जगहों पे देखिएगा कि वो आवाज उठना शुरू। और वो झारखंड के ही संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वो दिल्ली के बगल में हरियाणा हो रहा है तो गुड़गांव में भी अगर आप देखिएगा तो सरकार वो बिल आती है कि भाई निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन देना होगा। वो आपने देखा वहां से चीजें। जहां तक इसको लेने की बात है तो मुझे भी लगता है कि इस पे इरादे पे ज्यादा है। अगर हम देखें राज्यों में कि जो राज्य में सरकारें में, शासन में और सत्ता में जो रहते हैं, अगर उनके इरादे महत्वपूर्ण हैं, उनके इरादे अटल हैं, तो वो तमाम तरीकों से उस राज्य के वासियों के लिए, उस राज्य के वंचित लोगों के लिए वो रास्ता और विकल्प निकलते हैं। लेकिन आपके इरादे अगर मजबूत नहीं हो, कानून और नियम तो बनते रहते हैं उसी तरीके से, तो वो ज्यादा बेहतर से। जहां तक अभी इस कानूनों की बात करें तो निश्चित रूप से, क्योंकि इससे पहले भी विवाद उठता रहा है और कई राज्यों में अभी भी इन प्रक्रियाओं के बिना भी ये कानून पास होते रहे। अपने राज्य के स्थायी लोगों के लिए चीजें की है, यहाँ भी हुआ था, वो चीजें नहीं हुई तो सरकार ने इसे 9 शेड्यूल में डाला। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को सिर्फ एक लोगों की आकांक्षाओं को इस रूप में कि हम उसे ला रहे हैं, उसे अपनी औपचारिकता निभा देना नहीं है, उसके लिए उनके पास क्या रूपरेखा है वो बताने चाहिए। और सरकार जब इस रूप पे कर रही है और केंद्र अगर उसके लिए तत्पर नहीं है तो सरकार की अपनी अगली भी प्लानिंग होनी चाहिए। और शायद ज्यादा तब कन्विंस लगेगा कि एक बार फिर से राज्य सरकार को अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं में इसे लागू करने के प्रयास पुनः करनी चाहिए। दो सवाल आ रहे हैं इससे जुड़ा हुआ। एक तो यह है कि महाराष्ट्र में अगर आप 10 साल रह लेते हैं वहां के स्थानीय निवासी अब मान लिए जाते हैं, आपका डोमिसाइल मान लिया जाता है। तो झारखंड के संदर्भ में ये 1932 क्यों, 90 साल पुराना? एक दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि जब आपको पता है कि कोर्ट में अटक जाएगा तो फिर क्यों? पहली बात तो आप इसको बात को लेकर के, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। कुछ राज्यों का अगर आप देखिएगा डेवलपमेंट और विकास भी प्रवासी मजदूरों के ये पे हुए हैं। आप यहाँ से अगर आप देखें अलग देशों में ही, तो गल्फ के देशों में यहाँ से जाकर के लोग काम कर रहे हैं, इससे कम कर रहे हैं और वो ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। वहां के लोग जो पूरे कर रहे हैं वो उनके लिए फायदेमंद है। तो जो चीजें हो सकता है महाराष्ट्र के लिए कोई सवाल नहीं हो, वही एक उससे पिछड़े वाले राज्यों के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बन जा सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र और झारखंड की तो तुलना नहीं ही हो सकती है। नंबर दूसरी बात करें कि यहाँ भी अभी भी वो अलग बात है प्रतिमूल्य। यहाँ भी अगर आप देखें तो राज्य था 32 था, और अभी भी अगर आप देखें तो इससे पहले ये तो बात हो रही है तमाम लोगों कोर्ट्स वगैरह में, तृतीयों में भी अभी भी जो आरक्षण है जो लोग कर रहे हैं, तो वह भी मेरा सवाल यह था, खतियान जो है वो तो 32 के आधार पर। मेरा सवाल यह था लगभग सभी लोगों का यह विचार है कि ये कोर्ट में अटक जाएगा, कोर्ट इसको नहीं मानेगी, रिजेक्ट कर देगी। मुझे लग रहा है कि सरकारें और जनता चुनी जाती है सरकारों के लिए, और ये सरकारों का काम है कि हम नीतियां और पॉलिसियां ये बने जो उस राज्य के लोगों के लिए हितें आए, और जो उनके अनुरूप वो चीजें लगे वो कानून तो बनाए जा सकते हैं और चीजें। और सरकार को इस तरह के कई तरह से प्रबंध हैं, उपाय हैं, वो किए जाने चाहिए। और अगर आप कहें तो अब जिसकी बात में इसमें नया कुछ भी नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश देखें, बंगालिया देखें, बिहार जिस राज्य से हम आते थे, अभी भी बिहार में उसी खतियान के आधार पर जो है वो ये बन रहे हैं पूरे। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, 9वीं अनुसूची।
लेकिन 2008 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि 1977 के बाद जो भी अनुसूची में डाला गया है 9वीं, उसकी भी समीक्षा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और समीक्षा होनी चाहिए। मैं इससे बिल्कुल असहमत नहीं है कि कोई किसी चीज की समीक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि सरकार ने इसको लेकर के डाले, लेकिन सरकार अगर अटल है अपने इन इरादों के प्रति तो केंद्र, और इसलिए सवाल ये उठना स्वाभाविक है कि जब पहले ही पिछले दिनों सरना धर्म कोड को लेकर के अन्य तमाम चीजों को लेकर अपने केंद्र के पार्लियामेंट डाला, अपने राज्य में विधानसभा की सीटों को लेकर के प्रस्ताव भेजा, वो लंबित है, तो इस बात की कितनी गारंटी है। इसलिए हमने कहा कि सरकार सिर्फ प्रतीक में इस बात को नहीं ले जाना चाहती है, इसके प्रति गंभीर है, तो उनकी क्या कार्य योजना है वो राज्य को बतानी चाहिए, और यदि वो नहीं है तो राज्य में के अंदर जो है क्या वैकल्पिक और उपाय हो सकते हैं, उन उपायों पे भी जोर देना चाहिए।